दोस्तों, बॉयकॉट कल्चर इसने हाल के सालों में बॉलीवुड को और बॉलीवुड के दिग्गजों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। याद है ना आपको, जब शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज होने वाली थी, दीपिका पादुकोण के बिकिनी के रंग को लेकर बॉयकॉट गैंग ने ऐसा बवाल काटा कि थिएटर्स के बाहर भोंपू लेके लोग पहुंच गए और बॉयकॉट 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 के नारे लगाने लगे। हालांकि इसका जो असर था वो उल्टा हुआ। शाहरुख खान की फिल्म पठान सुपर डुपर हिट हो गई और एक तरह से जो उनके करियर का एक मुश्किल दौर चल रहा था, जिसमें पूर्व में उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, वो उन्होंने वापसी कर ली। लेकिन एक ऐसा नाम भी है जिसने इस बॉयकॉट गैंग का बहुत ज़्यादा विरोध झेला है और वो है आमिर खान। दोस्तों, आमिर खान इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एक्टर इन बॉलीवुड, मुझे ऐसा लगता है। आमिर खान बहुत ही शानदार एक्टर है, लेकिन आमिर खान को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। आमिर खान पर लव जिहाद के आरोप लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि दो शादियां की, दोनों बीवियों को छोड़ दिया और दोनों हिंदू थीं। आमिर खान के लिए ये भी कहा जाता है कि आमिर खान जो है वो एंटी नेशनल है। और तो और दोस्तों, आमिर खान को फिल्म पीके के लिए इतना आलोचना उनकी की जाती है कि यहाँ तक कह दिया गया कि ये हिंदू विरोधी हैं, मतलब हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की फिल्में बनाते हैं। ऐसी फिल्में अगर वो इतनी हिम्मत है तो इस्लाम के खिलाफ क्यों नहीं बनाते हैं। और तो और आमिर खान की इस बात को लेकर भी आलोचना होती है दोस्तों कि तुर्की के साथ इनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। लेकिन हुआ क्या कि शुरुआत में आमिर खान ने इस तरह के सवालों के जवाब देने से अपने आप को रोका, लेकिन अब जब मामला बढ़ने लगा और आमिर खान को ये बात समझ में आ गई कि इससे उनका प्रोफेशनली नुकसान हो रहा है, तो आमिर खान खुद सामने आए हैं। दोस्तों, इंडिया टीवी के रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में आमिर खान ने एक लंबा थोड़ा इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनसे लगभग वो हर सवाल पूछा गया जिसको लेकर आमिर खान की ज़बरदस्त ट्रोलिंग होती है। जैसे दोस्तों, आमिर खान की इस बात को लेकर बहुत ट्रोलिंग होती है कि आमिर खान जो हैं वो लव जिहाद करते हैं। दोस्तों, आमिर खान और उनकी पहली पत्नी की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, लव मैरिज थी। और दूसरी शादी किरण राव के साथ उनकी हुई रिसेंटली, जिसके बाद उनका डिवोर्स हो गया। इसको लेकर आमिर खान ये कहते हैं कि लोग ये तो देखते हैं कि मेरी दो बीवियां जो थी वो हिंदू थीं, लेकिन ये नहीं देखते कि मेरी दो बहनें हैं, दोनों की शादी हिंदू परिवारों में हुई। इनफैक्ट उनकी इकलौती बेटी है, उनकी शादी भी हिंदू परिवार में हुई और उनकी भी लव मैरिज थी। हालांकि आमिर खान ने कहा कि जितनी भी शादियाँ होती हैं अलग अलग धर्मों में, वो सब लव जिहाद नहीं होती हैं। ये एक प्रेम का संबंध है और जो प्रेम होता है वो किसी भी धर्म से ऊपर होता है। जब आप किसी के प्रेम में होते हैं तो फिर आप उसका धर्म नहीं देखते। हालांकि दोस्तों, आमिर खान की इन दलीलों को अगर आप गौर से सुने तो एक हिचक भी दिखाई देती है, क्योंकि आमिर खान वो शख्स हैं जिनकी अभी रिसेंटली एक फिल्म आने वाली है, सितारे ज़मीं पर। और आमिर खान हाल के दिनों में बहुत मुश्किल स्थिति में है प्रोफेशनली। उनकी फिल्में कुछ खास कर नहीं रही हैं। लाल सिंह चड्ढा बहुत बुरी तरह पिटी उनकी, तो उनकी अभी रिसेंटली जो आने वाली फिल्म है सितारे ज़मीं पर, उसको लेकर आमिर खान हो सकता है कि इस तरह का डैमेज कंट्रोल कर रहे हो ताकि उस फिल्म को बॉयकॉट ना झेलना पड़े। इसके अलावा दोस्तों, एक और मसला, पीके फिल्म को लेकर आमिर खान का बहुत विरोध होता है कि वो हिंदू विरोधी है। दोस्तों, इस पर आमिर खान ने कहा कि जो लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने उस पर फिल्म बनाई है। और तो और दोस्तों, इंटरव्यू में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बातचीत की गई थी आमिर खान से, तो उन्होंने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया कि पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमला उन्होंने ऐसा अंजाम दिया हमारे देश में, और जिस तरह से मारा गया पहलगाम आतंकी हमले में लोगों को, कि किसी भी हाल में इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। आमिर खान ने भी कहा कि जो आतंकवादी हैं वो तो उनको मुस्लिम भी नहीं मानते। और तो और आमिर खान अपनी देशभक्ति का सबूत देते हुए ये भी कह रहे थे कि मुझे अपनी सेना पर गर्व है, और जब करगिल का युद्ध हुआ तो बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने 8 दिन करगिल में बिताए थे और वहाँ जो रेजिमेंट थी उनकी हौसला अफजाई की थी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आमिर खान की एक तस्वीर को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। दोस्तों, हुआ ये कि 2017 में आमिर खान ने तुर्की के राष्ट्रपति और 2020 में वहाँ जो प्रथम महिला हैं उनसे मुलाकात की थी। ये दोनों ही तस्वीरें सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुई थी और आमिर खान की बहुत ट्रोलिंग हुई थी कि एक मुस्लिम देश के साथ इनके इतने घनिष्ठ संबंध हैं। और बाद में अब तो खैर तुर्की ने जो भारत के साथ किया है वो तो सब देख ही रहे हैं। भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष में तुर्की ने खुला समर्थन किया पाकिस्तान का, और भारत के खिलाफ एक तरह से पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया उसका साथ दिया, उसका सपोर्ट किया। तो तुर्की पर भी आमिर खान बोले कि दरअसल उन्हें भी पता नहीं था, वैसे ही जैसे भारत सरकार को पता नहीं था कि तुर्की भारत के साथ ऐसा करेगा। आमिर खान ये बताते हैं कि जो तस्वीरें थी ये 2020 की और 2017 की थी। तो दोस्तों, अभी कुछ साल पहले जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत वो पहला मुल्क था जिसने सबसे पहले तुर्की को मदद भेजी, क्योंकि ये हमारा संस्कार है हमारे देश में। अगर खुशी में हम किसी के शामिल हो पाए ना हो पाए, लेकिन ये हमारे संस्कार हैं कि हम दुख में ज़रूर, संकट में ज़रूर अपने साथी के साथ खड़े होते हैं। और तुर्की के साथ तो हमारे कभी भी बुरे संबंध नहीं रहे। तो तुर्की
को इस भूकंप में मदद करने के लिए भारत सबसे पहले आगे आया था। तो आमिर खान ने भारत सरकार से अपनी तुलना कर दी कि भारत सरकार ने जैसे तुर्की की मदद की थी, उनको भी नहीं पता था कि तुर्की ऐसा करेगा भारत के साथ। ठीक मुझे भी नहीं पता था 2017 में 2020 में कि तुर्की ऐसा करेगा। यानी आप कह सकते हैं कि आमिर खान लगभग हर उस मुद्दे पर बात कर रहे थे जिसके जरिए उनकी आने वाली फिल्म का बॉयकॉट हो सकता है। एक और बात दोस्तों आमिर खान ने बताई, आमिर खान की फिल्म दंगल काफ़ी हिट हुई है विदेशों में भी, भारत में तो खैर हिट हुई है, चीन में भी दंगल फिल्म बहुत पसंद की गई। इनफैक्ट चीन में आमिर खान बहुत बड़े स्टार हैं, उनकी फिल्म बहुत पसंद की जाती है दंगल। होता क्या है दोस्तों, फिल्म दंगल के क्लाइमेक्स में आपने भी देखी होगी फिल्म, राष्ट्रगान बजता है और तिरंगा ऊंचा स्टेडियम में फहराया जाता है। तो पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने आमिर खान के आगे शर्त रखी, ये आमिर खान ने बताया इंटरव्यू में कि आप इस सीन को हटा दीजिए, फिल्म हम रिलीज़ होने देंगे। तो आमिर खान ने कहा है कि मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगा ना बोलने में, और हमने प्रोडक्शन हाउस को भी बोल दिया नुकसान होता है हो, लेकिन मुझे ऐसे लोगों से धंधा ही नहीं चाहिए जो देश के राष्ट्रगान या फिर तिरंगा को हटाने की बात करते हैं। दोस्तों ये तमाम बातें आमिर खान क्यों कह रहे थे, ये इसलिए बोल रहे थे आमिर खान क्योंकि कुछ साल पहले आपको याद होगा आमिर खान जब उनका दूसरी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, उनकी पत्नी किरण राव और आमिर खान ने एक बात बोली थी एक इंटरव्यू में कि उस वक्त 2014 बस मोदी नए पीएम बने थे कि देश में इस तरह का माहौल बन रहा है मुसलमानों के लिए कि उन्हें डर लगने लगा है, उनकी पत्नी को डर लगने लगा है। आमिर खान ने नहीं बोला था, उनकी पत्नी को डर लगने लगा है। उसके बाद से आमिर खान को बहुत ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बाद उनकी फिल्म पीके आ गई तो वो आग में घी डालने का काम कर दिया लोगों में। अब आमिर खान कह रहे हैं कि उनको जिन चीज़ों के लिए ट्रोल किया जाता है वो तो ऐसे है ही नहीं, वो लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जाकर अपनी देशभक्ति की गवाही दे रहे हैं। दोस्तों एक इंटरव्यू में रिसेंटली अभी आमिर खान ने एक और बात बोली है कि सत्यमेव जयते, लोगों ने कहा कि आपने बंद क्यों कर दिया, जबकि सत्यमेव जयते मैंने इसलिए बंद किया क्योंकि मैंने पानी फाउंडेशन शुरू किया। पानी फाउंडेशन एक पहल है किरण राव और आमिर खान की, जहां महाराष्ट्र के कई गाँव में दोस्तों पानी पहुंचाया गया, जहां पानी का भीषण संकट है। आप जानते हैं महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में बहुत भीषण संकट है पानी का, और देश का वो इलाका है जहाँ किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। और तो और आमिर खान ने ये भी कहा कि मैं उन तमाम एक्टर्स में से हूँ जिन्होंने पिछले 30 सालों में लगातार वो फिल्में की जिससे जो भारत जो नेशनल्स फिल्में हैं। तो आमिर खान लगातार आप कह सकते हैं कि अलग अलग इंटरव्यूज़ में जाकर अंधभक्तों को जवाब दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके आगे ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई, उनकी ट्रोलिंग हुई। ट्रोलिंग तो कोई भी एक्टर झेल जाए, लेकिन जब ट्रोलिंग इस लेवल पर होने लगे कि आपकी छवि खराब हो जाए, बॉयकॉट से आपकी फिल्मों को नुकसान हो जाए, तो जाहिर तौर पर आमिर खान नहीं चाहेंगे ऐसा हो। हालांकि आमिर खान की फिल्म अभी सेंसर बोर्ड में भी अटकी हुई है, सेंसर बोर्ड से उनकी फिल्म को हरी झंडी नहीं मिली है। लेकिन मैं मानती हूँ दोस्तों कि आमिर खान को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ट्रोलिंग पठान की हुई उतनी ट्रोलिंग किसी फिल्म की नहीं हुई। लेकिन सच्चाई क्या, पठान सुपरहिट हुई क्योंकि फिल्म अच्छी थी। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा इसलिए नहीं पिटी कि आमिर खान की ट्रोलिंग हुई, आमिर खान के खिलाफ बॉयकॉट का ऐलान हुआ। इसका कुछ असर हो सकता है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर अगर फिल्म नहीं पसंद की गई तो उसकी वजह थी कि फिल्म बोरिंग थी, एज सिंपल एज दैट, जो कि बाद में आमिर खान ने स्वीकारा भी कि मैंने इस फिल्म में कुछ ज़्यादा ही बोझ अपने ऊपर ले लिया। तो अगर सितारे ज़मीं फिल्म अच्छी होगी तो फिल्म चलेगी, अच्छी नहीं होगी तो फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन परसेप्शन के आधार पर आमिर खान किसी भी हाल में नहीं चाहते कि कैसे भी करके उनकी फिल्म को इस परसेप्शन के लिए नुकसान पहुंचाया जाए कि वो एंटी नेशनल हैं, या वो भारत के खिलाफ हैं, या वो हिंदू विरोधी हैं, या वो नेशनलिस्ट नहीं है। हालांकि दोस्तों ये बड़ा दुखद पहलू भी है, क्योंकि आमिर खान उस परिवार से आते हैं जिस परिवार से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। ना केवल महान स्वतंत्रता सेनानी, बल्कि इस देश के सबसे शानदार और सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर, बहुत ही अव्वल दर्जे के नेता अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो एक कट्टर राष्ट्रवादी थे। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने धर्म से भी उतना ही प्यार करते थे जितना इस आइन से, देश के आइन से, देश से प्यार करते थे। तो आमिर खान यहाँ भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो ऐसे परिवार से आते हैं, ये उनका बैकग्राउंड है। हालांकि तुर्की के मामले में जिस तरह से आमिर खान ने जवाब दिया है, ये कई लोगों को इसको सुनकर हंसी आएगी, क्योंकि अब अगर आमिर खान का इस बात को लेकर विरोध हुआ कि 2017 और 2020 में वो तुर्की के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के साथ दिखे थे, तो जाहिर तौर पर आमिर खान तो उसका जवाब दे ही चुके हैं कि उसके बाद तो मोदी सरकार ने तुर्की में मदद भिजवा दी। हालांकि दोस्तों अगर आमिर खान को सफाई भी देनी पड़ रही है, आमिर खान क्या, देश के किसी भी मुल्क के नागरिक को सफाई भी देनी पड़ रही है कि वो एंटी नेशनल नहीं है, या वो किसी एक पक्ष का विरोधी नहीं है, ये भी दुखद है।
ऐसी नौबत भी नहीं आनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।